प्रस्तावना। जिस चीज को भी खुदा के महान अजीम तरीन आशिक मौलाना जलाल अल दीन रूमी का नाम लेकर छू लिया जाता है, वह खुदा की रहमत से सोना बन जाती है। इस सूरज की सुनहरी रोशनी जब लोगों पर पड़ती है तो उनके दिल, उनके इरादे, उनकी कोशिशें, सब कुछ उस अल्लाह की रहमत से नूरानी हो जाते हैं। जब से मैंने रूमी की दुनिया में कदम रखा, मुझे यह अनोखा एहसास हुआ कि जो रूमी ने कहा है वह तो अंदर दिल में ही था। मैंने उन खुले दिल वालों को नज़दीकी से देखा है जो रूमी के इश्क में बह निकले, जिनके दिलों में आग लगी थी और उनकी जिंदगी बदल गई थी। मैं कितना खुशकिस्मत था कि मेरी जिंदगी में रूमी तब आए जब मेरे पास अभी भी जिंदगी के कई साल बाकी थे और मैं रूमी की इलाही नज़र और समझ से फायदा उठाने और उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार था। बात सन 1988 की है। तब मैं कश्मीर में था और कश्मीरी कवित्री हबा खातून पर फिल्म बना रहा था। जब बाहरी हालातों ने फिल्म आगे बनाने पर मजबूरन रोक लगा दी, तब मेरे पास खाली वक्त था, जिसकी पूर्ति के लिए मैं कबीर हेलमिंस्की की किताब रुइंस ऑफ द हार्ट यानी दिल की वीरानगी पढ़ने लगा। यह किताब मेरे उस दोस्त ने मुझे उधार दी थी जिसे मेरी सूफी रहस्यवाद में बढ़ती दिलचस्पी के बारे में पता था। ये एक बिल्कुल नई दुनिया में डूब जाने का एहसास था, एक ऐसी दुनिया का एहसास जैसा कि रूमी ने एक कलाम के आखिरी शेर में कहा है, बेशुमार रहमत तुम्हारे पास चली आई है। मैं पूरी तरह खो चुका था। एक बार मैं उनके दायरे में खिंचता चला गया तो रूमी मेरे लिए एक चमकता धूमकेतु सितारा बन गए, जिसने मेरे रूहानी आसमान में आग लगा दी, मेरे नजरिए को गहराई दी और हमेशा के लिए मेरे दिल में बस गया। रूमी ने सब पर असर डाला है, चाहे कोई सदा हुआ हो या जंगली, साधु हो या बच्चा या फिर इन दोनों सीमाओं के दरमियान हो। ऐसा कहते हैं कि रूमी के कलाम सुनकर बादशाह अकबर रो पड़े थे और उनके 500 साल बाद आज भी उस शायर, उसकी शायरी और उसके दिए पैगाम में दिलचस्पी और बढ़ती जा रही है। आज रूमी की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वे अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक पुल की तरह हैं। मेरे दोस्त करण सिंह, जो रूमी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सही कहा है, आज के इस दौर में मज़हबों में फूट डालने वाले जहर के लिए रूमी एक असरदार दवा की तरह है। आप इस्लाम की नर्म सूरत हैं जिसमें प्यार, इंसानियत और हमदर्दी है। अल्लाह की नज़र में सब एक हैं। आप चाहे उसे किसी भी भाषा में कैसे भी पुकारें, उसको या उसका पैगाम देने वालों को जो चाहे कहें, मोजेस या मूसा, जोसेफ या यूसुफ, मोहम्मद या महमद, यहाँ तक कि रूमी को भी तुर्की में जलालेद्दीन और अंग्रेजी में जलालुद्दीन कहते हैं। फारसी उन्हें मौलाना, तुर्क उन्हें मेवलाना और भारतीयों सहित कई अन्य उन्हें मौलाना कहकर बुलाते हैं। अफगानिस्तान के लोग उनके नाम के आगे बाल्खी लगाते हैं क्योंकि वे बल्ख से आए थे। रूमी के नाम बदल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए जो कशिश है वो बदल नहीं सकती, और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। रूमी अपनी दार्शनिकता और शायरी, अपने विषयों और इशारों, अपनी पाकीज़गी और आजीज़ी से आपको ऊंचे से भी ऊंचा उठाते चले जाते हैं। वे आपको दो विपरीत हालातों के दरमियान ला खड़ा करते हैं। एक तरफ वह जिसकी दुनिया को प्यास है और दूसरी तरफ वे जो संगठित मजहब पेश करते हैं। उनकी रचनाएं आपको दिमागी, जज्बाती, उन्मादी या रूहानी हर स्तर पर छू सकती हैं और आप में बदलाव ला सकती हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि रूमी हमें एक ऐसे सफर पर चलने का न्योता दे रहे हैं
जो राजों और करिश्मों से भरा है। इंसान की जिंदगी कुछ साधारण सी और सीधी सादी सी है, जो दुखों व निराशाओं से भरी है और वक्त के गुजरने के साथ किसी कमी का गहरा एहसास भी कराती है। मानव जाति की दुविधापूर्ण स्थिति, उसके नाखुशगवार हालात, इंसान की जिंदगी की खूबसूरती और उसके किरदार की बारीकियां, विचारों के आदान प्रदान के तरीकों पर भरोसा, ये सब मेरे निजी नजरिए और कारोबारी जिंदगी को आगे बढ़ाने में केंद्रीय प्रेरणा स्रोत रहे हैं। दूसरों के साथ अपने ख्याल साझा करने का मुझे हमेशा से शौक रहा है। रूमी पर यह नई किताब उन श्रोताओं के लिए एक सौगात है जो पहले से ही रूमी में गहरी रुचि रखते हैं। नए खोजियों को जो एक अलग नजरिए की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, या एक सी सोच रखते हैं, या फिर रूढ़िवाद से हटकर एक अलग सत्य की राह की खोज में हैं, रूमी यह सब कुछ दे सकते हैं। रूमी, जो आज तक के सबसे महान शायर माने जाते हैं, वे शायर बनना ही नहीं चाहते थे। वे तो एक आशिक बनकर अपनी हस्ती को अपने महबूब में फना कर देना चाहते थे। आप जो भी थे, आपने जो भी लिखा, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने महबूब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना। जैसा कि आप मसनवी में कहते हैं, महबूब ही वो सब है जो जिंदा है, आशिक तो बस एक मुर्दा है। इसलिए मैं दीवाने शम्स तब्रीज़ी से संकलित इस ऑडियो पुस्तक का ईमानदारी से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये उन नए श्रोताओं के लिए रूहानी राह में हम सफर साबित होगी जो हमारे साथ रूमी के दर पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। दोनों आंखें बंद करके तू पूछता है, दिन की रोशनी कहाँ चली गई? फिर सूरज की किरण तेरी आंखों से टकरा कर कहती है, मैं यही हूं, तू दरवाजा तो खोल। मुजफ्फर अली, सेक्रेटरी व कार्यकारी निदेशक, रूमी फाउंडेशन, नई दिल्ली, भारत, 2018।